ट्रेडिंग में आपको एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन जरूर होता होगा। 5 मिनट पर आप किसी चार्ट को एनालाइज करते हैं तो दिखाता है कि वो एक बुलिश ट्रेंड में है, बट वही चार्ट जब आप 15 मिनट पे लेकर के आते हो तो वो एक बियरिश ट्रेंड में दिखाता है। अब सवाल ये बनता है कि आप 5 मिनट चार्ट को फॉलो करें या फिर 15 मिनट्स चार्ट। वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है अभिषेक और आज से कुछ समय पहले मुझे भी ये प्रॉब्लम्स होती थी। जब मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम को देखता था तो मुझे लगता था बाय कर लेना चाहिए, लेकिन 15 मिनट तो बियरिश ट्रेंड दे रहा है। तो फिर मुझे कंफ्यूजन होता था कि हायर टाइम फ्रेम को फॉलो करें या फिर लोअर टाइम फ्रेम। और जब इसका सोल्यूशन मुझे पता चला तो बहुत ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स को मैं फाइंड आउट करने लगा और मेरी ट्रेडिंग में भी बहुत ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट आ गया। आज इस वीडियो के अंदर हम इसी सॉल्यूशन के ऊपर बात करने वाले हैं कि आपको अपनी ट्रेडिंग स्टाइल के हिसाब से कौन से टाइम फ्रेम को ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए ताकि आप राइट डायरेक्शन में ट्रेड कर पाए। लेकिन ये सब जानने के लिए आपको कोई रॉकेट साइंस की नॉलेज नहीं चाहिए, बल्कि बिगिनर टू एडवांस ये सारी चीजें मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूं। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस चाहिए तो आपका फुल अटेंशन। और अगर आप फुल अटेंशन से ये वीडियो देखते हैं तो ये सारी नॉलेज जो आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, इसको आप लाइव ट्रेडिंग में भी बहुत आसानी से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो बिना समय गवाए शुरू से शुरू करते हैं। दोस्तों, कभी कभार हम क्या करते हैं ना, सवाल ऐसा पूछते हैं जिसका जवाब अगर हमें मिल भी जाए ना तो उतने बेटर हमें रिजल्ट्स मिलेंगे नहीं। ऑनेस्टली आपको बता रहा हूं। देखो, अगर 5 मिनट बेस्ट है, 15 मिनट बेस्ट है, इसका जवाब तो मैं आपको एक रील में भी दे सकता था। तो वीडियो बनाने की क्या जरूरत है? वीडियो बनाने की जरूरत ही इसलिए है क्योंकि 5 मिनट में अगर मैंने बोल भी दिया कि चलो पांच मिनट का टाइम फ्रेम आपके लिए बेस्ट है, तो हो सकता है 10 में से 8 लोगों के लिए बेस्ट हो, 2 लोगों के लिए बेस्ट ना हो। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि ट्रेडिंग एक सब्जेक्टिव गेम है। आपके लिए कुछ और काम करेगा और मेरे लिए कुछ और काम करेगा, लेकिन पता कैसे चलेगा कि आपके लिए क्या काम करेगा? उसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि आपका ट्रेडिंग माइंडसेट जो है उसके हिसाब से आपके लिए एक तो बेस्ट ट्रेडिंग स्टाइल कौन सा है। उसके बाद हम आएंगे कि उस ट्रेडिंग स्टाइल के हिसाब से बेस्ट टाइम फ्रेम कौन सा है। और फिर जब हम टाइम फ्रेम को डिकोड करेंगे और उनको साथ में अलाइन करके काम करना शुरू करेंगे, तब हमें पता चलेगा कि कैसे टाइम फ्रेम्स को एनालाइज किया जाता है। यहां तक जाने के लिए सबसे पहले हमें यह स्टाइल पता चलना चाहिए कि आपका माइंडसेट क्या है, आपका ट्रेडिंग स्टाइल क्या है। ट्रेडिंग स्टाइल पहले तो देखो 2 टाइप के होते हैं। अभी हम 2 टाइप के ट्रेडिंग स्टाइल्स के ऊपर बात करने वाले हैं। सबसे पहले होता है स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग क्या होता है सबको पता है, ले फटाफट दे फटाफट। तो मैं इसमें टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। इसका मतलब है कि 1 से 2 मिनट के अंदर या 5 मिनट के अंदर आप ट्रेड लेते हो और ट्रेड बेचते हो। अब उसी में आप अपना प्रॉफिट भी लेते हो और या फिर अपना स्टॉप लॉस लेते हो। यानी कि अगर आप फास्टर एग्जीक्यूशंस के मास्टर हो, अगर आपको लगता है कि मैं तेज काम करना पसंद करता हूं बाजार में, तो आप एक स्कैल्पर हो, आपको स्कैल्पिंग सूट करती है। आप 1 मिनट या फिर 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज कर सकते हो। अभी ये 2 टाइम फ्रेम है, इनको मैं एक बनाऊंगा आपके लिए। दूसरी ट्रेडिंग स्टाइल होती है इंट्राडे ट्रेडिंग। स्कैल्पिंग भी इंट्राडे ट्रेडिंग ही होती है, उसमें घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन इंट्राडे ट्रेडिंग में आप खुद को समय से नहीं बांधते। अब स्कैल्पिंग में आप 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा नहीं होल्ड कर सकते हो। वो स्कैल्पिंग नहीं है। स्कैल्पिंग मतलब कि 5 मिनट के अंडर अंडर गेम हो जानी चाहिए। उससे ज्यादा वेट नहीं कर सकते बाजार में, क्योंकि आप वोलेटिलिटी का फायदा उठाते हो। इंट्राडे ट्रेडिंग में आप ट्रेंड का फायदा उठाते हो जो आवरली बेसिस पे बनता है। मान लो आपका 9 बजे 9:15 का ट्रेड बन गया, 9:15 का आपका ट्रेड बना मार्केट खुलते ही। 10 बजे तक आपको टारगेट नहीं मिला, आप होल्ड कर सकते हो। 11, 12, 1, 2, 3, 15 तक भी आप अपना ट्रेड होल्ड कर सकते हो। इसी को इंट्राडे ट्रेडिंग बोलते हैं। यानी कि आप 5-10 मिनट नहीं बल्कि कुछ घंटे भी मार्केट में दे सकते हो अपना पर्सपेक्टिव अलाइन होने के लिए। या तो स्टॉप लॉस होगा या तो टारगेट होगा, लेकिन आप कुछ घंटे मार्केट में वेट कर सकते हो। इंट्राडे के लिए बेस्ट टाइम फ्रेम कौन से होते हैं? 5 मिनट्स और 15 मिनट्स। इसको भी अभी दोनों टाइम फ्रेम्स को मैं एक बनाता हूं। पहले आप ये समझ लीजिए, ये डिसाइड कर लीजिए इसी वीडियो में कि आप एक स्कैल्पर हो कि आपको फास्टर एग्जीक्यूशन पसंद है, या फिर आप एक इंट्राडे ट्रेडर हो कि आप ट्रेंड का थोड़ा बहुत फायदा लेना चाहते हो। सबसे पहले ये डिसाइड कर लो। अब मुझे अभी फिलहाल के लिए नहीं पता कि आप क्या हो, लेकिन मैं अपने पर्सपेक्टिव से बताता हूं। तो मैं इंट्राडे ट्रेडिंग को ज्यादा सूटेबल मानता हूं अपने लिए। तो मेरे लिए बेस्ट टाइम फ्रेम्स कौन से हो गए? 5 मिनट्स और 15 मिनट्स। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप एक स्कैल्पर हो, आप इसको अपने लिए इंप्लीमेंट कर लेना। बाकी सेटअप इसका सेम होने वाला है, थ्योरी इसकी सेम होने वाली है। बस एग्जीक्यूशन करते टाइम आप टाइम फ्रेम्स अपने लिए चेंज कर लेना। आपके लिए 1 मिनट और 5 मिनट ज्यादा बेटर है। मेरे लिए, मैं इंट्राडे करता हूं तो 5 मिनट और 15 मिनट्स ज्यादा सूटेबल है। अब घबराहट क्यों होती है ज्यादा लोगों को? क्योंकि जब भी हम टाइम फ्रेम्स को देखते हैं दोस्तों, तो हम इन दोनों टाइम फ्रेम्स को अलग अलग देखते हैं। कि 5 मिनट देखें तो 5 मिनट तो बुलिश कह रहा है, 15 मिनट देखें तो 15 मिनट तो बियरिश कह रहा है। तो किसको देखें? मैं आपको एक स्टोरी टाइप फॉर्मेट में इसको समझाता हूं। देखो क्या होता है, 15 मिनट टाइम फ्रेम को
आप मानो कि वो एक फादर है, समझ गया? 5 मिनट टाइम फ्रेम को आप मानो कि वो बेटा है, पापा और बेटा, यानी कि 15 मिनट हो गए पिताजी और 5 मिनट हो गए बेटा जी। मान लो पिताजी जाते हैं लेफ्ट साइड, अभी बेटा राइट जा रहा है, लेकिन क्या लगता है कुछ समय बाद बेटा किधर जाएगा? अगर बेटा आज्ञाकारी है तो ऑब्वियस ही बात है बेटा कुछ समय बाद लेफ्ट जाना शुरू कर देगा। थोड़ी थोड़ी पिक्चर अभी आपको क्लियर होने लगी होगी। अभी इसमें थोड़ी इंट्रिकेसीज हैं जो और अच्छे से मैं आपको क्लैरिटी देने वाला हूं। 15 मिनट का टाइम फ्रेम, यानी कि जो भी टाइम फ्रेम दोनों में बड़ा होगा वो पिताजी हैं और 5 मिनट बेटा है। मान लो अब मार्केट में 15 मिनट का टाइम फ्रेम आपको इंडिकेशन दे रहा है कि मार्केट बियरिश है और 5 मिनट अभी बुलिश है, तो क्या लगता है कि 5 मिनट थोड़ी देर में किधर जाने वाला है? प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि हम प्रोबेबिलिटी पे काम करते हैं, कि 5 मिनट भी कुछ समय बाद बियरिश हो जाएगा। समझ रहे हैं आप? क्योंकि 15 मिनट का टाइम फ्रेम बियरिश है, तो हायर टाइम फ्रेम जो भी कहेगा उस चीज का दबदबा मार्केट में ज्यादा रहेगा और 5 मिनट का टाइम फ्रेम जो छोटा टाइम फ्रेम है वो इसके हिसाब से थोड़ी देर में अलाइन होने लगेगा। आपको क्या करना है अब वो चीज समझ लीजिए। 15 मिनट का टाइम फ्रेम जब आप देखोगे तो उस पर आपको पास्ट देखना है, हिस्ट्री देखनी है कि मार्केट में क्या हुआ है, मार्केट में हायर हाइज बने या फिर लोअर हाइज और लोअर लोज बने, मार्केट बुलिश है या फिर बियरिश है, ये डिसाइड करना है 15 मिनट पे। ये आपको ट्रेंड एनालाइज करना है इंट्राडे ट्रेडिंग के 15 मिनट पे। आपको पास्ट देखना है, पीछे का चार्ट देखना है, लेफ्ट साइड का चार्ट। और 5 मिनट पे जब आप आ जाओगे तो अब आपको फ्यूचर प्रिडिक्ट करना है, और फ्यूचर प्रिडिक्ट करना आसान हो जाएगा क्योंकि जिधर पिताजी उधर बेटा जी। अगर 15 मिनट का टाइम फ्रेम बुलिश है और बेटा बियरिश है तो आप क्या प्रिडिक्ट करोगे कि चांसेस हैं कि 5 मिनट भी कुछ देर में बुलिश हो जाएगा। आसानी हो रही है थोड़ी समझने में। अभी आपको एग्जैक्ट बताऊंगा कि चीजें कैसे प्लान होती है। अगर 15 मिनट बियरिश है और 5 मिनट बुलिश है तो आप क्या प्लान करोगे कि कुछ समय बाद बेटा जी भी बियरिश होने की संभावना रखते हैं। लोग इसका उल्टा देखते हैं, लोग सोचते हैं कि 1 मिनट को प्रिडिक्ट कर देता हूं तो मार्केट जब भी एक दिन में ट्रेंड चेंज होगा मुझे तो 1 मिनट में पहले से पता चल जाएगा। ऐसा होता नहीं है। आप बेटे को देख करके बाप का अनुमान लगा रहे हो, वो होगा नहीं। आप बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम का एनालाइज करो। इसीलिए हायर हाई अप्रोच रखनी होती है, टॉप डाउन अप्रोच बोलते हैं जिसको। यानी कि आप पहले एक दिन देखते हो, फिर 1 घंटा देखते हो, फिर 15 मिनट, फिर 5 मिनट, इतने नहीं देखने। मैं आपको क्लैरिटी दे रहा हूं, सिंप्लीफाई कर रहा हूं, नॉइस ज्यादा नहीं रखनी बाजार में। 15 मिनट देखो ट्रेंड एनालाइज करने के लिए कि मार्केट में हो क्या रहा है। लोज ऊपर बन रहे हैं, स्विंग ऊपर बन रहे हैं या फिर स्विंग नीचे के लिए बन रहे हैं। अगर स्विंग ऊपर है मार्केट बुलिश है, स्विंग नीचे है मार्केट बियरिश है। सिंपल हो गया। 5 मिनट पर प्रिडिक्शन करनी है। अगर 15 मिनट बुलिश है 5 मिनट बुलिश हो सकता है, 15 मिनट बियरिश है 5 मिनट बियरिश हो सकता है। 15 मिनट पे पास्ट देखना है और 5 मिनट पे फ्यूचर प्रिडिक्ट करना है। अब देखो एक इंपॉर्टेंट सीक्रेट टिप आपको बताता हूं जो मैं लाइव मार्केट में फॉलो करता हूं, जो एक फाइनल चीज है, द लास्ट नेल इन द कॉफिन। सिंपल चीजें कर लो। मान लो क्या होता है, 15 मिनट पे मार्केट बुलिश है, 5 मिनट पे मार्केट बियरिश है। या तो आप वेट करो मार्केट के बुलिश होने का, बट हो सकता है कि मार्केट इतनी जल्दी बुलिश ना हो, ट्रेंड को कंटिन्यू होने में थोड़ा टाइम लगे, लेकिन ये मोमेंटम भी तो छूट जाता है कई बार। इसका सॉल्यूशन क्या है फिर? इसका सॉल्यूशन सिंपल एक चीज है, मार्केट में कोई भी अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी होती। अगर वो एक अपॉर्चुनिटी है, देखो अगर वो फोमो है कि आपको लग रहा है कि यार ये बड़ी कैंडल बनी यहां पर ले लेता हूं, तो वो नहीं, फोमो होता है वो। अगर अपॉर्चुनिटी है तो अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी होती। कैसे पता चलेगा? आपका एक सेटअप होगा। जैसे मेरा कोई सेटअप है, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। 15 मिनट्स पे मुझे लगा कि मार्केट बुलिश हो सकता है सर, मैं वेट करूंगा मार्केट के बुलिश होने की। लेकिन मुझे यह लगता है कि मार्केट बुलिश नहीं, एक मोमेंटम बियरिश साइड भी दे सकता है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे वो मुझे चीज स्ट्रांग लगने लग गई है। मेरा इंट्यूजन बोलता है, मेरी स्टडी बोलती है कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्रैश जरूर आएगा, उसके बाद भले ही 1-2 दिन में मार्केट बुलिश हो जाए दोबारा। मैं क्या करता हूं, ध्यान से समझिए। अगर मुझे वही डायरेक्शन का ट्रेड मिल रहा है जो 15 मिनट की डायरेक्शन है, ध्यान से समझिए मैं कुछ बोलने वाला हूं। अगर वही डायरेक्शन है जो 15 मिनट की डायरेक्शन है, 5 मिनट पे भी सेम डायरेक्शन का ट्रेड है, तो ये ट्रेड मेरा क्या हो जाता है, हायर प्रोबेबिलिटी ट्रेड, क्योंकि दोनों सेटअप मिल गए हैं। 15 मिनट भी वही बोल रहा है, 5 मिनट भी वही बोल रहा है, तो यानी कि हायर प्रोबेबिलिटी है, मार्केट की संभावना है उस दिशा में मूव करने की। तो मैं यहां पर अपनी
उतनी कैपिटल इंड्यूस करूंगा जितने पे मैं डेली ट्रेड करता हूं। मान लीजिए मेरे पास 10 लाख की कैपिटल है, मैं 2 लाख पे ट्रेड करता हूं, तो मैं 2 लाख की कैपिटल इस ट्रेड में इंड्यूस कर दूंगा। समझ गए आप ये चीज? मतलब ये एक हायर प्रोबेबिलिटी ट्रेड है, डायरेक्शन ज्यादा स्ट्रांग लग रही है, क्योंकि 15 मिनट भी वही बोल रहा है, 5 मिनट भी वही। लेकिन इसका उल्टा कर देते हैं, 15 मिनट बुलिश बोल रहा है और 5 मिनट बोलता है कि मैं थोड़ी देर के लिए गिरने वाला हूं, ज्यादा नहीं गिरूंगा लेकिन थोड़ा गिरने वाला हूं। तो आपको क्या करना है? आपको ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी होती, लेकिन आप अपनी क्वांटिटीज आधी करके 1/2 करके इस ट्रेड में भी एंट्री ले सकते हो। अगर ये ट्रेड आपके फेवर में चला जाता है, जो आपने अगेंस्ट द ट्रेंड लिया था, तो आपने थोड़ा बहुत प्रॉफिट कमाया, लेकिन आपने अपॉर्चुनिटी नहीं लूज करी। अगर ये ट्रेड आपके फेवर में नहीं जाता है, तो आपने अपॉर्चुनिटी नहीं लूज करी, लेकिन ज्यादा पैसा भी लूज नहीं किया, क्योंकि आपको पहले से पता था कि मैं अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड कर रहा हूं। समझ गए आप ये चीज? टॉप डाउन अप्रोच क्या रखनी है, सिंप्लीफाई कर देते हैं, एक बार रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। सबसे पहले ट्रेडिंग स्टाइल फाइंड आउट करो। मेरी ट्रेडिंग स्टाइल है इंट्राडे, उसका मैंने टाइम फ्रेम आपको बता दिया, 5 मिनट और 15 मिनट। सिंपल हो गई चीजें। अब दोनों को अलग अलग नहीं देखना है, दोनों को एक साथ कंबाइन करके देखना है। एक है पिताजी और एक है बेटा जी। पिताजी बोल रहे हैं 15 मिनट पे कि मैं बुलिश हूं, तो बेटा भी कुछ देर में बुलिश होगा, यानी कि हायर प्रोबेबिलिटी सेटअप बुलिश डायरेक्शन के ही मिलेंगे। ऑल राइट। अगर मुझे लगता है कि 5 मिनट पे कोई है सेटअप जो बियरिश मैंने देखा है बनते हुए, मेरी स्टडी है, फोमो नहीं है मुझे, मेरी स्टडीज हैं, तो मैं वहां पर क्या करूंगा, अपनी पूरी कैपिटल इंड्यूस ना करके आधी कैपिटल पर भी ट्रेड पंच कर सकता हूं, जिससे मेरी अपॉर्चुनिटी भी मिस नहीं हुई और मेरा रिस्क भी मैनेज हो गया। इस तरीके से बड़े ट्रेडर्स जो थोड़ा सा उनको एक्सपीरियंस है, इस तरीके से प्लान करते हैं। यहां पर कंफ्यूजन नहीं होना, दोनों टाइम फ्रेम्स अलग नहीं है, बल्कि एक ही है। जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा, उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस उस टाइम फ्रेम की है, उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस। अब स्कैल्पिंग में 1 मिनट और 5 मिनट है। 5 मिनट पे आप अपना ट्रेंड एनालाइज कीजिए, और 1 मिनट पर अगर उसी डायरेक्शन का मिलता है, तो अच्छी खासी कैपिटल आप इंड्यूस कर सकते हो जितना आप कर रहे हो। और अगर आपको उस डायरेक्शन का नहीं मिल रहा, अगेंस्ट द ट्रेंड है आपके मेजर टाइम फ्रेम के, तो फिर आप अपना रिस्क मैनेज करके आधी कैपिटल पर भी काम कर सकते हो। इस तरीके से मैं पर्सनली मार्केट में चीजें यूज करता हूं। अब सवाल यह आ जाता है कि मार्केट में कैसे पता चलेगा मार्केट बुलिश है या फिर बियरिश है। इसको जानने के लिए दोस्तों, या तो आपको प्राइस एक्शन का मास्टर बनना पड़ेगा। प्राइस एक्शन समझना शुरू करो, पढ़ना शुरू करो, जिस पे मैंने वीडियोस बनाई है, प्राइस एक्शन के ऊपर पूरा कोर्स है, या तो आप उसको देख लीजिए। और अगर आपको डेली मार्केट एनालिसिस चाहिए, तो आप AXT लर्नर्स कम्युनिटी में आकर भी देख सकते हैं, जिसमें हम FIIs DIIs का डेटा डिकोड करते हैं डेली बेसिस पे, जिससे हमें एक डायरेक्शन का आइडिया हो जाता है कि बड़ा प्लेयर किस दिशा में बैठा है। क्योंकि टाइम फ्रेम से भी ज्यादा इंपॉर्टेंस हो जाता है प्लेयर। और अगर आपको प्लेयर की इंफॉर्मेशन है कि बड़ा प्लेयर कौन सी डायरेक्शन में अपना पैसा लगा करके बैठा है, तो आपके लिए ट्रेंड एनालाइज करना और ज्यादा आसान है। AXT लर्नर्स कम्युनिटी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो आप इसको लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। और अगर इस वीडियो पे 500 कमेंट्स आ जाते हैं दोस्तों, तो मैं आपको कमिट करता हूं कि इस वीडियो का पार्ट 2 भी मैं बहुत जल्दी बना दूंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि इसी चीज को स्विंग ट्रेडिंग में कैसे इंप्लीमेंट करना है। क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है, थोड़ी डिफरेंट होती है इससे। भले ही आपको वहां पे प्रॉफिट बड़ा मिल जाता है, लेकिन उसके लिए टाइम फ्रेम क्या होता है, किस तरीके से आपको चीजें एनालाइज करनी है, और उसके इनसाइड सीक्रेट्स क्या हैं, वो सब भी मैं आपके साथ रखने की कोशिश करूंगा। लेकिन तब जब आप इस वीडियो पे 500 कमेंट्स पूरे कर देंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट, सबका आदर कीजिए। जल्दी मिलते हैं।